Welcome on Easy Learning. Now I am going to continue the next and last part of this chapter 10, the story of English drama. तो इससे पहले हम टी.एस. एलियट के ड्रामा को देखे थे, जैसे कि मर्डर इन द कैथेड्रल है, फैमिली रियूनियन है, द कॉकटेल पार्टी है एंड द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क है. अब हम देखते हैं क्रिस्टोफर फ्राई. तो क्रिस्टोफर फ्राई ऑल्सो अचीव्ड सक्सेस विद वर्स्ट ड्रामा. इन्होंने भी अपनी वर्स्ट ड्रामा के साथ अपने सक्सेस को अचीव किए थे. वर्स्ट ड्रामा जैसे कि लेडीज नॉट फॉर बर्निंग इन प्लेस विच कैप्चर्ड लंदन ऑडियंसेस, जिसने कि लंदन ऑडियंसेस को अपनी ओर खींच लिया था. ठीक है. द थिएटर हैड सफर्ड ए लॉट विद द वॉर एंड इन 1940 हिटलर कंट्राइव्ड टू डू व्हाट इवन पुरिटन्स हैड फेल्ड टू अचीव बाय क्लोजिंग द लंदन थिएटर. कहते हैं थिएटर बहुत ज्यादा परेशान हुआ था लड़ाई के साथ, और 1940 में हिटलर ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा टू डू व्हाट इवन पुरिटन्स हैड फेल्ड, जिसको कि पुरिटन्स भी करने में असफल हो गए थे, लंदन थिएटर को बंद करने के लिए. The major theatrical adventure of the post-war was the establishment of a company of the Royal Court Theatre. अब जो मुख्य जो थिएट्रिकल एडवेंचर थी वॉर के बाद की, उसी को पोस्ट वॉर कही जाती है, वो थी कि कंपनी ऑफ द जो रॉयल कोर्ट थिएटर है उनके साथ जो है एक फिर से थिएटर की शुरुआत की जाए. टू द रॉयल कोर्ट थिएटर इन 1956 केम जॉन ऑसबॉर्न. अब रॉयल कोर्ट थिएटर जो 1956 में आया, इसके साथ आए थे एक जो थे ड्रामेटिस्ट जिनका नाम है जॉन ऑसबॉर्न. लुक बैक इन एंगर ये लिखे थे, विच कॉट द इमेजिनेशन ऑफ ए जनरेशन, जिन्होंने उस जनरेशन की जो कल्पना है या इमेजिनेशन है उसको अपनी ओर खींच लिया. सैमुअल बेकेट एन आयरिशमैन गेव ए फिलोसॉफिकल डायमेंशन टू वर्ल्ड ड्रामा. इन्होंने एक फिलोसॉफिकल डायमेंशन दिया वर्ल्ड ड्रामा को. ये आयरिशमैन थे. फिलोसॉफिकल का मतलब दर्शन से संबंधित. क्या लिख करके? थ्रू हिज वेटिंग फॉर गोडो, मतलब वेटिंग फॉर गोडो को लिख करके. ये गोडो है, गोड आउट नहीं है, टी साइलेंट होते हैं इसमें. ही पोर्ट्रेट द इनकोहेरेंस एंड मीनिंगफुलनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. उन्होंने जो आदमी की जो बिना मतलब की जो जिंदगी है और इनकोहेरेंस है, जिससे उसका लगाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनको जो है इन्होंने दर्शाया, बताया. Harold Pinter, an actor himself, was influenced by Beckett and wrote many plays. कहते हैं ये बेकेट के द्वारा प्रभावित थे. हैरोल्ड पिंटर जो कि एक्टर थे खुद के, उन्होंने भी जो है बहुत सारे प्ले लिखे. His The Homecoming presents a picture of broken family ties. उनका जो होम कमिंग है वो परिवार में जो मतलब आपस में टूट फूट हो जाती है उसका एक दृश्य को दिखाती है. आर्नल्ड वेस्कर्स plays are influenced by socialism and they portray race, class and the problems of human relationship in our age. और कहते हैं यहाँ पे जो आर्नल्ड वेस्कर्स के जो ड्रामा है जिसको कि सोशलिज्म के द्वारा प्रभावित होते हैं, वो मतलब समाजवाद के द्वारा, वे क्या करते हैं, रेस, क्लास और ह्यूमन रिलेशनशिप की जो हमारे एज में जो प्रॉब्लम है उसको पोर्ट्रे करते हैं, उनको बताते हैं. अमेरिकन ड्रामा. देयर इज द रिच ट्रेडिशन ऑफ ड्रामा इन द यूएसए. यूएसए में एक ड्रामा का बहुत ही अच्छी परंपरा थी, है यहाँ पे. यूजीन ओनिल, आर्थर मिलर एंड टेनेसी विलियम्स, ये जो तीन हैं, हैव प्रेजेंटेड द वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी इन देयर प्लेज. उन्होंने अपने अपने प्लेज में जो है वो एक महत्वपूर्ण जो है पहलू जो है वो देते हैं. ओनिल्स द हेयरिएप, अन्ना क्रिस्टी, डिजायर अंडर द एल्म्स एंड द आइसमैन कम. तो ये जितने भी इनके जो है वर्क हैं, हैव साइकोलॉजिकल इंसाइट इनटू मैन्स पर्सनैलिटी. ये आदमी के पर्सनैलिटी में जो मनोवैज्ञानिक जो दृश्य है उनके बारे में बता चुके हैं. आर्थर मिलर्स ऑल माय सन्स एंड डेथ्स ऑफ सेल्समैन ऑल्सो प्रोव्स द इनर लाइफ ऑफ द कैरेक्टर्स. ये भी क्या करते हैं, हमारे कैरेक्टर की जो इनर लाइफ है उनके बारे में बताते हैं या प्रूव करते हैं. Tennessee Williams plays evaluate the impact of the American dream on the identity of his character. और टेनेसी विलियम्स के जो प्लेज होते हैं वो भी क्या करते हैं, अमेरिकन ड्रीम की इम्पैक्ट होती है किसके ऊपर, अपनी कैरेक्टर की आइडेंटिटी के ऊपर. इसके बाद है अफ्रीकन ड्रामा.
तो मैनी ड्रामेटिस्ट फ्रॉम नाइजीरिया, केन्या, घाना एंड साउथ अफ्रीका, ये जितने भी कंट्री से ये ड्रामेटिस्ट हैं उन्होंने इंग्लिश में जो है ड्रामा लिखे हुए हैं, हैव रिटन प्लेज इन इंग्लिश। कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से? नाइजीरिया, केन्या, घाना, साउथ अफ्रीका और भी बहुत सारे जगह हैं। वोल सोयनिका जो है वो बिलोंग्स टू द योरूबू, ये योरूबू से की रहने वाली होती है और ये ट्राइब होती है। हैज़ एक्सपेरिमेंटेड विद द इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश लैंग्वेज से की एक्सपेरिमेंट कर चुकी है। एंड ड्रामेटिक टेक्निक्स इन हिज प्लेस, और अपनी प्लेस में ड्रामिक टेक्निक को भी इन्होंने मतलब प्रयोग की है। ही रिजेंट्स, मतलब वो जो है काफ़ी ज़्यादा उनको गुस्सा आता है, वो रिजेंट करते हैं किसके ऊपर? मॉडर्न सिविल वायलेंस, मतलब आजकल जो लोगों में जो वायलेंस हो रही है, हिंसा हो रही है, उसको लेकर। एंड बिलीव्स इन ए सेंस ऑफ जस्टिस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन, और मानते हैं कि पूरे दुनिया में जो है भाईचारा होना चाहिए लोगों में, और एक न्याय का एक मतलब जो है वो माहौल बन जाए, स्थिति बन जाए। His A Dance of Forest and the Lion and the Jewel have been very successful on the stage. उनकी एक है लिखी हुई A Dance of a Forest और The Lion और The Jewel, ये स्टेज पर में काफ़ी ज़्यादा सफल रही है। अब है इंडियन ड्रामा। In India, there has been a long tradition of writing plays in English. काफ़ी ज़्यादा परंपरा रही है अंग्रेजी में ड्रामा या प्ले लिखने की। आसिफ करीम भाई, मतलब इनका नाम है, हैज़ रिटन मैनी प्लेज, इन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे हैं। हैज़ वन एक्लेम बाय हिज द टूरिस्ट मक्का, और उनको बहुत ज़्यादा प्रशंसा जो है हासिल हुआ है द टूरिस्ट मक्का को लिख करके। रवीन्द्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड मैनी ऑफ हिज बंगाली प्लेज इनटू इंग्लिश हिमसेल्फ, रवीन्द्रनाथ टैगोर खुद ही जो है वो बहुत सारे बंगाली प्लेज को इंग्लिश में अनुवाद किए। हिज चित्रा एंड रेड ओलिएंडर हैव बीन पॉपुलर विद द ऑडियंस, मतलब ऑडियंस के साथ जो है उनका जो है चित्रा और रेड ओलिएंडर है काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रहे हैं। सिमिलरली गिरीश कर्नाड द ग्रेट कन्नड़ एक्टर, इसी तरह से जो गिरीश कर्नाड है जो बहुत ही महान कन्नड़ के एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और प्ले राइट है। डायरेक्टर जानते ही हैं और प्ले राइट मतलब नाटककार। हैज़ ट्रांसलेटेड हिज प्लेज इनटू इंग्लिश टू, उन्होंने भी अपनी जो प्लेज थे उनको इंग्लिश में अनुवाद किए हैं। His Hayawardana and Tughlaq have also been successful all over India on stage in their English version. कहते हैं उनके जो हायावादाना और तुगलक है वो इंग्लिश वर्जन में पूरे भारत के स्टेज पर में भी सफल रहे हैं। तो I hope that you would have understood this chapter very well. I have explained the chapter to my utmost level and you would have enjoyed it a lot.